सत्संग ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी का गुरु रूप में आवाहन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। उपासना के विषय पर उल्लेख आगे बढ़ रहा है। उमाचरण को बताते जा रहे महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज उपासना के विषय में ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि 2-4 दिन आंख मूंद कर लोग बैठते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता तो ये सोच के उठ जाते हैं इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ब्रह्म ऋषि अब एक ऐसे विषय का उल्लेख कर रहे हैं जिस पर मैं पूर्व में भी किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उल्लेख कर चुका हूं। मैं इसे कुछ अपने शब्दों में, क्योंकि उनका मैं भाव ले रहा हूं, अब इसमें अपने शब्द, भाव पूरा होने का है यथावत। सामान्य मनुष्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के अधीन होता है, जन्मता है, कर्मों के फल अनुसार भोग कर उस जन्म को, मृत्यु को प्राप्त, फिर संचित कर्मों के अनुरूप प्रारब्धवश नई मां की कोख से जन्म, और फिर ये क्रम चलता है। पर ब्रह्म ऋषियों के साथ ऐसा नहीं होता। ये उत्कर्ष प्राप्त जीवात्माएं अपना अस्तित्व बटोर करके मोक्ष की अवस्था में अवस्थित, जहां संपूर्ण अधिकार उनके पास, वो चाहें तो कुछ भी करें, वो चाहें तो वो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करें, यहां तक कि वो चाहें तो पुनः जन्म लेके कभी भी किसी विशेष प्रयोजन को पूरा करके फिर चले जाएं। ब्रह्म के संकल्प काल की सेवा में वो पुनः जन्म भी ले सकते हैं, पर उनका अस्तित्व सामान्य मनुष्यों की भांति ईश्वर रचित कर्म फल और पुनर्जन्म के चक्र के अधीन नहीं होता। मनुष्य साधारणतः आते जाते हैं, ब्रह्म ऋषि नहीं, वो अपनी सत्ता में है। उनकी सत्ता का स्वतंत्र भाग तब भी सक्रिय होता है अगर वो किसी कोख के द्वारा जन्म ले लें तो भी, क्योंकि वो ब्रह्ममयी हो गए। दे आर पार्ट ऑफ द लार्जर एक्टिव पार्ट। सही शब्द ये है, पार्ट तुम सारे ही हैं, एक्टिव पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम। इस कारण ब्रह्म ऋषियों का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्म ऋषियों के साथ अपना संपर्क साधना इतना पर्याप्त है कि हम उनकी उपासना में उनका ध्यान करें, उनसे संवाद करें, एक तरफा अपनी बात उनसे कहें, उनसे विचार मांगे, प्रेरणा मांगे, समाधान मांगे। हां, एक तरफा, पर एक तरफा रहता है क्या? नहीं।
आरंभ सब कुछ एक तरफा होगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी सत्ता को हम आकर्षित करते चले जाते हैं अपने पवित्र हृदय की गुहार से, पवित्र हृदय की पुकार से, वैसे वैसे ब्रह्म ऋषि और उनकी सत्ता अधिक प्रखर होकर हमारे निकट होती है। और फिर वो जो भी जीवन के विषय हैं जिस पर हम अपनी जिज्ञासा, अपनी शंका या समाधान हेतु कहते हैं, उस पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है विचारों के द्वारा, प्रेरणाओं के द्वारा। आवश्यक नहीं कि जो सब कुछ हम मांगे वो प्राप्त हो, क्योंकि वो प्रसन्न नहीं करते, कल्याण करते। यहां भी ब्रह्म ऋषि ने बिल्कुल वही बात केवल थोड़े से शब्दों में ही कह दी। ब्रह्म ऋषि के साथ मनो महापुरुष शब्द लिया उन्होंने। बंधन दृढ़ करने के लिए दृढ़ भक्ति आवश्यक है। दृढ़ भक्ति के बिना ईश्वर के उपासना मार्ग पर आगे जाना असंभव है। मैं कहा आदर्श पुरुष कहा उन्होंने, जिन्हें मैं ब्रह्म ऋषि कह रहा हूं, आदर्श पुरुष। जीवित पुरुषों में कोई ना कोई त्रुटि संभव हो सकती है, कोई ना कोई कारण बन सकता है कि मन में अश्रद्धा, अविश्वास आज है कल नहीं है। इसलिए साधक को अपनी आत्मिक उन्नति की पूंजी को सदैव बटोर के रखना चाहिए। ये बात एक अध्यापक ही कहेगा तुम्हें कि जीवित व्यक्तियों में कोई ना कोई कल को संशय का कारण उत्पन्न हो सकता है, सच्चा अथवा झूठा। झूठा कारण भी आ सकता है सामने, सच्चा भी आ सकता है। ऐसे में कोई अश्रद्धा करके और अध्यात्म पथ से हट जाए, ये गलत है। इसलिए सुझाव यही है कि मोक्ष प्राप्त ब्रह्म ऋषि के साथ अपने लिए चुन करके संबंध जोड़ो। महात्मा तैलंग स्वामी, अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज, महाआनंदमयी, देवराह बाबा, आचार्य श्री राम, नाम लेते जाओ, नाम ले, दीप करोरी बाबा, महाअवतार बाबा, अब नाम लेते जाओ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, नाम लेते जाओ। जहां तक आपका नाम, जितने ब्रह्म ऋषियों का सैंड सत्संग में हमने कार्यक्रम किया, आप देख सकते हो एक से एक विभूति हैं। समर्थ गुरु रामदास, कबीर, और यहां तक कि आदि गुरु मुनि वेद व्यास, उन ब्रह्म ऋषियों के साथ अपना आत्मिक स्तर का, उनकी सत्ता थोड़ी समाप्त होती है। हम आते जाते हैं, वो नहीं, वो तो ब्रह्ममय है, उनकी सत्ता सजग है, जागृत है। अपने हृदय के पवित्र भाव से उनसे जुड़ने की चेष्टा करो और जुड़ करके फिर वैसे ही व्यवहार करो जैसे किसी अपने बड़े से करते हैं। मैं पहले कह चुका हूं, सब कुछ एक तरफा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे जैसे पात्रता विकसित होगी, भीतर की पवित्रता, उनके साथ आत्मीयता, उन्हें तुम सुपात्र दिखने शुरू हो जाओगे, तो फिर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मार्गदर्शन के रूप में, विचारों के रूप में आना आरंभ हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। पर निश्चित रूप से उपासना की दृष्टि से यह पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी उपासना में बैठो तो अपने ब्रह्म ऋषि के संरक्षण में बैठो। जब भी रात को सो तो अपने ब्रह्म ऋषि के संरक्षण में सो। ध्यान पर बैठो तो ब्रह्म ऋषि के संरक्षण में बैठो। जाप पर बैठो तो ब्रह्म ऋषि के संरक्षण में बैठो। आना जाना ब्रह्म ऋषि के संरक्षण में। उनकी सत्ता को प्रतिपल अपने साथ गूंथ करके रखो। उनका प्रखर
प्रचंड अस्तित्व तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रखर हो जाएगा। हमारी कमी हो सकती है, उनकी सत्ता, उनकी क्षमता, उनकी शक्ति में कहीं कोई न्यूनता असंभव है, असंभव है। संदेह करने के हजार विषय हो सकते हैं, ब्रह्म ऋषियों की सत्ता के प्रति संदेह नहीं हो सकता। इसलिए अध्यात्म पथ के साधक को, मैंने केवल छोटा सा भाग लिया उपासना का उनका, अध्यात्म पथ के साधक को किसी न किसी ब्रह्म ऋषि के साथ अपने आप को अवश्य जोड़ना चाहिए। और मैं पुनः कहूंगा, उत्तम होगा जीवित से अधिक जो मोक्ष प्राप्त है। उनके नाम सर्वविदित हैं, उनके नामों को ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता, जहां जिनके प्रति हृदय का अनुराग हो जाए, और वो अपने आप होगा भी नहीं, वो कहीं ना कहीं कोई अतीत के संबंध होंगे, जब जिसके साथ कोई संबंध स्थापित होगा, और फिर अपने आप को उन्हें समर्पित करो, अपने प्रति गतिविधि के लिए समर्पित करो। मैं तो एक कदम आगे जाके भी कहूंगा, जब तक पूर्ण पवित्रता नहीं आती, अपने अपवित्र विचारों को भी उन्हें समर्पित करो। स्पष्ट कहो, अभी इतनी पवित्रता नहीं है मेरे भीतर जितनी पवित्रता की अध्यात्म आवश्यकता है। मेरे अंदर अभी अपवित्रता है, मेरे भीतर अपवित्रता ईर्ष्या की है, वासना की है, लोभ की है, द्वेष की है, कोई भी है। इसके रहते हुए आप मुझे स्वीकार कर रहे हो, और आप इसको हटा पाने में मुझे क्षमता दोगे, वो आज हो या 10 साल बाद हो, पर मैंने अपने आप को खोल के आपके सामने रख दिया है। ये सब है मेरे अंदर। इससे आत्मीयता, प्रगाढ़ता ऐसी मजबूत हो जाएगी जिसका हिसाब। मनुष्य जिसके सामने भीतर बाहर स्पष्ट हो जाता है, जीवित व्यक्ति के सामने स्पष्ट नहीं हुआ जा सकता। उसकी वैसे भी सीमा है, वो शरीर में है, सीमा में भी है। पर मोक्ष प्राप्त जीवात्माओं की तो कोई सीमा नहीं है। उनके सामने हृदय के पूरा सब खाता स्पष्ट कर दो, पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दो, सब कुछ। क्योंकि उनके समक्ष तुम्हारी पवित्रता अपवित्रता नहीं, तुम्हारी सुपात्रता पर्याप्त है कि ये कल्याण चाहता है, चाहती है। इतना बहुत है उनके लिए। वो इतने भर से तुम्हें अपने साथ गूंथ लेंगे। बस उनको और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। भाव के जगत में व्याप्त हुई सत्ताएं भाव के अतिरिक्त और किसी से भी ना प्रसन्न होती, ना पोषण प्राप्त करती। पोषण माने एनरिच होती। उन भाव सत्ताओं को केवल तुम्हारा पवित्र भाव चाहिए। तुम अपनी अपवित्रता और पवित्रता सहित उनके समक्ष जाओ। ये है जी जो है जी, स्पष्ट। ये है जी जो है जी, बस मुझे नहीं पता, संभालो। और फिर प्रति कार्य में उनका हस्तक्षेप रखो। कैसे? उनका ध्यान करके, क्योंकि सब कुछ एक तरफा होना है। अभी सब कुछ एक तरफा होना है, इसलिए तुम बार बार उनका ध्यान बीच में लाओ। घर से निकलते, कोई कार्य करते, उपासना करते, जाप करते, ध्यान करते, उनका ध्यान लाके आरंभ करो। कर रहा हूं जी। जैसे वो भीतर बैठी हुई सजग सत्ता, जैसे नहीं वो होती ही ऐसे है। वो मंडल व्याप्त है। मंडल व्याप्त सत्ताएं हर स्थान पर हैं। तुम्हें अपने आप को स्मरण कराते रहना प्रतिपल प्रति कार्य में, अपनी अपवित्रता में भी और अपनी पवित्रता में भी। उनको साझा कर लो अपनी अपवित्रता में भी। पवित्रता में तो सब करते, अपवित्रता में भी कर लोगे तो देखना प्रेरणा कितनी सशक्त हो जाएगी। संकोच नहीं करो,
जिसको अपना बनाना है, फिर अपना सब काला सफेद सब उनके सामने है। ये बात एक अध्यापक ही कहेगा कि मोक्ष प्राप्त जीवात्माओं के साथ संबंध प्राप्त जोड़ने से मनुष्य का कल्याण निश्चित होता है। जैसे यहां उन्होंने महान महापुरुष, महान आदर्श पुरुष के नाम से, पुरुष शब्द छोटा मत लेना, शरीरधारी तक सीमित शब्द नहीं है पुरुष, ध्यान रहे ये बात। और इस प्रकार मनुष्य के आत्म उत्कर्ष में, मनुष्य के कल्याण में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। प्रेरणा, सदविचार, आत्मबल, ये बड़ी जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रेरणा मिलती है, सदविचार मिलते हैं, आत्मबल, क्योंकि तुम्हारा अकेले का बल नहीं रहा। अब निर्बल को उनका बल मिल गया, आत्मबल हो गया। भाव ब्रह्म ऋषि के, चूंकि इन भाव के साथ मैं पहले से गुथा हूं, इसलिए मैंने उनकी 2 पंक्तियों को ही अपने भीतर एक विस्तार दे करके तुम्हारे समक्ष रखा है। सत्संग में आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।